Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। ग्लोबल आर्थिक हालात में सुधार के साथ ही भारतीय वाहनों के निर्यात में 2024-25 की पहली छमाही में डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज की गई है। इस दौरान कार और टू व्हीलर्स की डिमांड बढ़ने से एक्सपोर्ट में ये तेजी दर्ज की गई। इसके साथ ही कमर्शियल वाहनों की मांग में भी सुधार आया है। दुनिया भर में भारतीय गाड़ियों की डिमांड बढ़ने लगी है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी SIAM के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले 14% बढ़ गया है। चलिए एक नजर इस रिपोर्ट में अब डेटा यानी आंकड़ों पर भी डाल लेते हैं। SIAM के हिसाब से अप्रैल से सितंबर के दौरान भारतीय कंपनियों ने 25,28,248 गाड़ियां विदेशी मार्केट्स में बेची हैं। पिछले कारोबारी साल की पहली छमाही में यह आंकड़ा महज 22,11,457 का था। घरेलू बाजार की तरह ही देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी एक्सपोर्टर्स की लिस्ट में भी टॉप पर है। मारुति सुजुकी ने अप्रैल से सितंबर के बीच 1,47,063 गाड़ियों का एक्सपोर्ट किया। एक साल पहले की समान ड्यूरेशन में यह आंकड़ा 1,31,546 था, यानी सालाना आधार पर इसमें 12% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर बात करें बिक्री में भारत के दूसरे नंबर की कंपनी Hyundai मोटर इंडिया की, तो अप्रैल सितंबर ड्यूरेशन में Hyundai मोटर इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले 1% गिरकर 84,900 यूनिट रहा। अप्रैल सितंबर 2023 में कंपनी ने 86,105 गाड़ियां एक्सपोर्ट की थी। 2024-25 की पहली छमाही में कुल पैसेंजर व्हीकल शिपमेंट सालाना आधार पर 12% बढ़ गया है और अब ये 3,76,679 यूनिट्स रहा है, जबकि साल 2023 की अप्रैल सितंबर ड्यूरेशन में ये संख्या 3,36,754 थी। वहीं अगर बात टू व्हीलर्स के एक्सपोर्ट की जाए तो 2024-25 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर के दौरान टू व्हीलर्स का एक्सपोर्ट सालाना आधार पर 16% बढ़ा है और ये 19,59,145 हो गया है, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में यह आंकड़ा 16,85,907 था। कुल टू व्हीलर्स एक्सपोर्ट में अगर स्कूटर एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो अप्रैल सितंबर ड्यूरेशन में स्कूटर का एक्सपोर्ट 19% बढ़ गया और ये 3,14,533 रहा, जबकि मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट में 16% की बढ़ोतरी दिखी। ये 16,41,804 रहा है। कमर्शियल व्हीकल का एक्सपोर्ट भी इस दौरान 12% बढ़ गया और 35,731 रहा। दुनिया भर में चल रही जियोपॉलिटिकल टेंशंस और वित्तीय संकट के असर से 2023-24 में भारत का कुल ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट 5.5% नीचे आया था। इस दौरान ग्लोबल मार्केट में भारत से कुल 45,492 गाड़ियां भेजी गई थी, जबकि 2022-23 में यह संख्या 47,61,299 रही थी। माना जा रहा है कि एक्सपोर्ट में इस ग्रोथ की वजह है कि अमेरिका और अफ्रीका जैसे सुस्त पड़े मार्केट अब वापस तेजी पकड़ रहे हैं। पिछले साल करेंसी डिवैल्यूएशन के चलते अफ्रीकी देशों सहित कई दूसरे देश केवल जरूरी वस्तुओं को ही इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब इसमें भी बदलाव आया है और यही कारण माना जा रहा है कि भारतीय कार्स और टू व्हीलर्स की डिमांड लगातार ग्लोबल मार्केट में बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।